क्या हाल है फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 10 का जो हमारी एक्सरसाइज डिपार्टमेंट चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को लेके आए हैं। इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आपको वीडियो कंटिन्यू देखनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको यकीन नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, एक निगाह डालें अगर हम इस पे, तो हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3 है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4 है तो कह रहा है cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। और वो ये कह रहा है यदि चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया है, तो साइन ए बराबर दे रखा है। तो सबसे पहले आपको इसकी भुजा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि पहले मैं इसको करा चुका हूँ पहली वीडियो में। तो सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। तो सारे जैसे साइन ए के हैं जितने भी मान है वो सब आपको पता होना चाहिए। साइन का लंब बटे कर्ण है, कॉस का आधार बटे कर्ण है, तो सारे यहाँ पे आपको याद होने चाहिए। मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए साइन ए बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास लंब ये है, कर्ण ये है, आधार ये है। तो लंब कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। जो ऊपर वाली भुजा क्या है, लंब है, और नीचे वाली भुजा क्या है, हमारा कर्ण। तो ये हमारे पास कर्ण आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आधार को ज्ञात करेंगे। तो आधार को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। इस तरीके से लिखेंगे। और कर्ण कितना है हमारा, यहाँ पे AC है, तो इसको मैंने ऐसे भी लिख दिया, AC स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये AC हो गया। लंब कितना है हमारे पास, BC स्क्वायर हो गया। और आधार हमारे पास कितना हो गया, AB। यानी कि हमें आधार निकालना है, AB का मान ज्ञात करना है। AC कितना है हमारे पास, AC जो है हमारे पास देखिए कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर। BC हमें ज्ञात करना है, मतलब BC दे रखा है 3 का स्क्वायर। और AB का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो AB हमारे पास ये रहा। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी वैल्यू लिख ली। तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16, 3 का वर्ग कितना होगा, 9, और प्लस कितना आ जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने ये सारी संख्या यहाँ पर लिख दी है। 16 माइनस के 9 इक्वल टू, जब इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो AB स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 7 और AB स्क्वायर। तो AB का मान हमारे पास कितना आ गया, AB का मान हमारे पास आ जाएगा √7। यानी कि हमारे पास AB की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, √7। यानी कि ये जो मान आया √7 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे cos A का मान और tan A का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए cos A की वैल्यू हमें पता करनी है और tan A की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। तो अभी मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे उसके आधार पर हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास देखिए किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, cos A की। तो cos A कितना होता है, cos होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर कितना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कितना होगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे आधार ये है और कर्ण यह है हमारे पास इतना। तो आधार हम लिखेंगे AB और कर्ण कितना है हमारे पास AC। तो AB का मान कितना है, √7 आया है, और AC का मान हमारे पास कितना, 4। तो ये हमने इसका आंसर हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से tan की वैल्यू अगर हम ज्ञात करें, तो tan की वैल्यू हमारे पास कितनी है, लंब बटे आधार है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब देखिए कितना है हमारे पास, ये लंब है हमारे पास, देखिए दोस्तों ये लंब है, लंब और बटे में आधार। तो लंब कितना है हमारे पास, BC, और आधार कितना आ गया हमारे पास, AB। तो BC का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे 3 है, और आधार कितना है, √7। और यही हमने क्या किया, इसका आंसर ज्ञात कर लिया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी क्रम में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 15 cot A बराबर 8 दे रखा है, तो कह रहा है sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमारे पास दे रखा है 15 cot A बराबर हमें दे रखा है 8। तो 15 को इसके नीचे ले जाइए, तो cot A बराबर कितना, 8 अपॉन हमारे पास 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दिया हुआ। तो इसका ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल बना के उसकी भुजा लिखते हैं। अब भुजा कैसे लिखते हैं वो देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा, तो ये हमने A मान लिया, ये B मान लिया और ये हमने C मान लिया। तो हमारे पास cot A बराबर हमें दिया है 8/15। तो यहाँ पे देखिए cot का मान कितना होता है, देखिए cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो
आधार हमारे पास यहाँ पे ये है और लम क्या है हमारे पास ये है। तो सबसे पहले आधार की संख्या कितनी दे रखी है हमें 8 दे रखी है और लम की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 15 दे रखी है। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, यानी कि हमें एसी भुजा ज्ञात करनी है। तो एसी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। वही चीज हम लिखेंगे जैसे पहले से लिखी थी, एसी स्क्वायर यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे बी सी का स्क्वायर। ठीक है, एसी का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक दोस्तों, एसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 का स्क्वायर है और बी सी की वैल्यू हमारे पास है 15 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसे लिखा। ठीक है, तो एसी बराबर एसी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64 हो गया और 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। एसी स्क्वायर बराबर ये टोटल कर लिया हमने, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 289 हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे और AC बराबर अंडर रूट हो जाएगा 289। अब ये किसका वर्गमूल होता है, आपको वर्गमूल याद होने चाहिए, 17 का वर्गमूल होता है। AC का मान हमारे पास कितना आ गया 17 आ गया। तो ये भुजा हमारे पास कितनी आ गई 17। तो हमने तीनों भुजा ज्ञात कर ली। अब दोनों में इसमें क्या ज्ञात करा रहा था, एक तो हमें साइन की वैल्यू ज्ञात करा रहा था और दूसरी कौन सी ज्ञात करा रहा था, सेक की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सारे सूत्र मैंने आपको फिर दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू ज्ञात करा रहा है, साइन की और सेक की। देखिए साइन क्या है हमारे पास, साइन होता है लम बटे कर्ण। साइन क्या है हमारा, लम बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा लम और ये क्या है कर्ण। तो लम हमारे पास कितना है BC है और कर्ण हमारे पास कितना है AC। तो लम हो जाएगा 15 और कर्ण हो जाएगा हमारा 17। तो ये आंसर हो गया। ऐसी सेक की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, सेक होता है कर्ण बटे आधार। सेक कितना होता है, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हमारे पास सेक कितना हो गया, कर्ण और कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार यानी कि AC अपॉन कितना आ जाएगा AB। तो AC की वैल्यू हमारे पास 17 है और इसकी आधार की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ पर 8 हो गई। तो ये हमारा क्या है इसका आंसर। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस टाइप के सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको केयरफुली करिएगा क्योंकि ऐसे सवाल आपको एक एक नंबर में या दो नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। तो कैसे करते हैं आपको इतना मैंने सिखाया है। आप सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, फॉर्मूले के आधार पे आप यहाँ पे सारे सवाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के साथ, क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।